हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। KSF के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और माँ सरस्वती मेडिकल पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत। मैं प्रवीण जिनकर वापस आ चुका हूँ फिजिक्स की क्लास लेकर वेव ऑप्टिक्स के साथ। कल हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, कुछ बातें कर लेते हैं। क्या हाल चाल चल रहे हैं? सबके बढ़िया चल रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? मेरे को नहीं लगता घर में पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो ना? हाँ, देखो यहाँ से आवाज़ तो आ रही है, तो ऑनलाइन से भी आवाज़ आनी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? देखिए, लाइफ में कोशिश करते रहिए और आप जैसे जैसे कोशिश करते रहोगे तो वैसे वैसे आप सफल भी होंगे। देखिए, असफलता सबको मिलती है, उसको स्वीकार करो। अपनी गलतियां ढूंढो, डेली लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में लिखो आज आपने क्या गलती की, उस मिस्टेक्स को ठीक करो। प्रत्येक मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, मेहनत करो। सबसे ज़्यादा काम अपनी मिस्टेक्स के ऊपर करो। अगर आप 100% अपने काम को दे रहे हो और वो काम नहीं हो रहा है तो आप 200% जितना हो सके आप में दम है उस गलतियों के ऊपर फोकस करें। आप दिन में कितनी भी गलतियां करते हो उन सारी गलतियों की लिस्ट बनाओ, रात को सोते समय दिमाग में रखो। आज मैंने ये गलती की, आज मैं फिजिक्स में ध्यान से नहीं पढ़ पाया, आज केमिस्ट्री की क्लास में मन नहीं लग रहा था, आज बायोलॉजी की क्लास में तो इतना हाइपर हो गया कि बहुत ज़्यादा समझ आ गया। आंसर अपने आप निकलने की जगह आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ही निकल रहे हैं, डबल आंसर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, मेहनत किया करो, मेहनत से बहुत कुछ हासिल होता है। ठीक है, हम लोग विलेज बैकग्राउंड से है, आप भी जो हमें देख पा रहे हैं, और हम भी एक विलेज बैकग्राउंड से ही आगे बढ़े, तो आप लोगों को सब कुछ सच्चाई पता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत करिए। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दोस्त जो है वो माँ बाप और उसके बाद है मेहनत। ठीक है, तो इस दुनिया में आपको कुछ पाना है, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हमेशा दिल से किया करो। कैसे किया करो? दिल से। दिल कहीं और मत लगा देना, ये दिल अपनी पढ़ाई में लगा देना, वरना कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना कौन सी गड़बड़ हो जाएगी? आगे ना बातें समझ। आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कल हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था। कल क्या शुरू किया था? वेव ऑप्टिक्स। कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले 11th क्लास की चीज समझाई। कौन सी समझाई रे? 11th क्लास की। और कल हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से टॉपिक को स्टार्ट किया। कहां से रे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, अर्थात सरल आवर्त गति से। कहां से शुरू किया था? सबसे पहले एक वेव सोर्स के बारे में जाना था कि नहीं जाना था रे? सबसे पहले कौन से सोर्स के बारे में जाना? वेव सोर्स के बारे में। किसके बारे में रे? वेव सोर्स के बारे में। और हमने वेव की इक्वेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी रे? जो क्या थी रे? A1 sin ओमेगा t प्लस kx। फिर हम लोगों ने क्या क्या, इससे x1 दूरी पे बात की। कहाँ बात की? x1 दूरी पे बात की। तो अपने को क्या मिला? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मिला। क्या मिला रे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे मिला के नहीं रे? अरे यस के नो रे? आज ऐसे मरी मरी आवाजें कैसे आ रही है? तुम लोग खाना आना खा के आए हो कि दाब के आए कि नहीं आए? राबड़ी आबड़ी दबा के? हाँ, नहीं, इसमें भी यस कम आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आज तुम्हारे, लगता है मेरे को। चलो, कहीं पेट एट तो नहीं दुख रहा है? चलो, अच्छा, इसमें मैंने सोचा हाँ आएगा तुम्हारा। चलो, ये दूसरा सोर्स कौन सा है? S2। कौन सा है? S2। इससे कितनी दूरी पर? S2। इक्वेशन बोलो रे। अब मेरी बात ध्यान से सुनी थी। कल मैंने आपको बताया तब, जब दो डिफरेंट सोर्सेस से अपन एक पॉइंट पे मिले, क्या मिले? पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, तो कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन? अरे कितने रे बेटा? अरे कितने रे? तो यहाँ पे कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक के दो? एक के दो? तो यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि नहीं बताई थी रे? वेव ऑप्टिक्स में कौन सा सोर्स यूज करते हैं? लाइट के साउंड, लाइट। और साउंड में कौन सा यूज करते हैं? कल किसी ने वेव ऑप्टिक्स बोल दिया था, बोला था कि नहीं बोला था रे? हाँ, देखो, हाँ बड़े जोर से भर रहे। गलती करते हैं ऊपर से स्वीकार नहीं, सर हमने बोला था। यस सर, ये क्या होता है रे? चलो बच्चों आगे देखिए। हम लोगों ने इक्वेशन को कंबाइन किया था। किसको कंबाइन किया था? इक्वेशन को। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था रे? व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा रे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कौन सा रे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिसमें से पहली वाली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी वो इनिशियल फेज में थी। कौन से फेज में थी? इनिशियल फेज। बेटा ऐसा नहीं है तुम इंग्लिश में पढ़ते हिंदी भूल जाओ। इनिशियल फेज का मतलब होता है प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला। और ये दूसरा फेज था। हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था कि नहीं किया था रे? और डेरिवेशन करके
हम लोगों ने सबसे पहले ए का मान निकाला और कौन सा एंगल निकाला रे, अल्फा एंगल निकाला था कि नहीं निकाला था। और नेट जो समीकरण आई थी उस समीकरण को मैंने बोला था शॉर्टकट माना था। क्या समीकरण थी, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जहां ए नेट कितना होता है रे बच्चों, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाइव। फाइव क्या है, बीच के फेज का कोण है। क्या बेटा, फेज का कोण, यानी जो आपको दो एंगल दे रखे उन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ घटा के निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा रे बच्चों, फाइव। क्या मिलेगा, फिर मैंने आपको अल्फा निकालना सिखाया था, क्या फॉर्मूला था, थीटा कहां से आया रे बेटा, फाइव है। क्या है रे, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। अरे आई रे बात समझ में रे, आई के नहीं, आई के नहीं, यस सर आ गई, बहुत ज्यादा ही आ गई आज तुम लोगों को, बड़े जोश में लग रहे हो, क्या बात है। चलो कैसे ऐड करना है रे, वेक्टर की तरह। कैसे जोड़ना है, वेक्टर की तरह। क्या वो वेक्टर है, नहीं। क्या वो वेक्टर है, नहीं। जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर की, सबसे पहले दो अपन क्या लेंगे बेटा, वेक्टर लेंगे, a1 और a2। a1 और a2 कौन है रे, एम्पलीट्यूड। क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम। क्या बेटा, आयाम। तो दो आयाम को हमने 5 फेस पे लिया, कितने फेस पे लिया, 5 फेस पे। तो उनके बीच में कौन जाएगा, उनका रिजल्टेंट कौन जाएगा रे, जिसे क्या कहेंगे, ए नेट। क्या कहेंगे रे, ये कितना एंगल है बेटा, अल्फा। कितना है, अल्फा। और मैंने बोला था अल्फा किसके बीच में कौन होता है, रिजल्टेंट तथा a1 के बीच में, a2 के बीच में। बड़े बड़े चश्मे लगा दो, a2 के बीच में कहां से आ जाएगा a2 रे, a1। ये क्या, a1 और ये रिजल्टेंट दिख भी रहा है, a2 तो यहां बैठता है, a2 के बीच में कहां से आएगा, इधर देखो, a1 है a2 बेटा, a1 के a2, अब दिख रहा है इसको, ये क्या है, ए नेट। क्या है, ए नेट। इनके बीच में कौन है, तो कौन हमेशा रिजल्टेंट और a1 के बीच में। सर a1 किसी को भी मान सकते हो, तो a1 किसी को भी मान सकते नहीं है। a1 कौन होता है, जिसका फेस छोटा के बड़ा, अरे छोटा के बड़ा, जिसका फेस छोटा हो, जिसका फेस a1 के a2, a1 के a2, a1। शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे देखने की कोशिश करें, समझते। शॉर्टकट बताया था, ये शॉर्टकट कहाँ कहाँ लगता है, 5 चैप्टर बताए थे, कौन कौन से, अब बोलो वापिस, वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, आज तो बिल्कुल है ना, लग रहा है कि चलो। तो रिजल्टेंट वेक्टर जैसा आता है, वेक्टर होता नहीं है। थोड़ा बेटा धीरे, ठीक है। और a1 a2 को जोड़ना है, लेकिन a1 a2 वेक्टर नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। दोनों के फेस का कौन लेना है। अब आपको ध्यान रखना है, दोनों में साइन की टर्म आनी चाहिए, दोनों में साइन की टर्म आनी चाहिए। नहीं आती तो क्या करते हैं रे, लानी पड़ती है। कैसे लाते हो, साइन a प्लस बी से करते हैं कि बोल, 90 माइनस ही करते हैं कि 90 प्लस करते हैं, 90 प्लस। क्या बेटा, 90 प्लस है ना, तो क्या करते हैं, 90 माइनस करेंगे तो बेटा माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे कि माइनस, बोलो। दोनों नहीं, कल बताया था, बोलो। माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो जाएगा ना, ओमेगा टी तो हटाना है ना अपने को, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। उसके बाद में हमने बोला कि दोनों टर्म साइन की, अगर कोस किए तो साइन में कैसे बदलोगे, साइन में कैसे बदलोगे, अभी बताया मैंने, वापस भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है। और
दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और ओमेगा टी की टर्म्स भी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। चलो ये बात की थी हम लोगों ने। चलो आगे देखते हैं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट में फॉर्मूले को चेंज किया तो वाई नेट किसके बराबर आया रे, ए नेट साइन फेस ऑफ A1 प्लस अल्फा। आया रे, आया के नहीं रे बच्चों, ये क्वेश्चन किया था, दूसरा भी किया था, तीसरा चौथा होमवर्क में दिया था कि नहीं रे, करके आए, शाबाश बहुत बढ़िया। नहीं करके आए तो खुद करिए। फिर हमने एक जनरल इक्वेशन ली थी, क्या ली थी, एक जनरल इक्वेशन। तो अपने पास फेज डिफरेंस कितना आया था, φ2 माइनस φ1 प्लस के कोष्टक x2 माइनस x1। ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से, लोकेशन की वजह से। किसकी वजह से, लोकेशन बोले तो स्थिति, क्या बेटा, स्थिति। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, पथांतर। क्या कहलाता है, इसकी स्टडी अपने को कहाँ करनी है, वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ करनी है, और अपने को यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है। φ2 माइनस φ1 क्या होता है, फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस, जिसे कहेंगे कलांतर। क्या कहेंगे, कलांतर। तुम्हारे हिंदी के वर्ड आप साथ में लिखते रहना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये होता है पथांतर। क्या होता है, पथांतर। ये होता है कलांतर। क्या होता है, कलांतर। फिर आपको मैंने पूरी हिस्ट्री समझाई थी इसकी, कि इसकी पूरी कहानी क्या होती है, बताया था कि नहीं बताया था। ये वो फेज डिफरेंस है जो किसके कारण आता है, लोकेशन के कारण। और अगर लोकेशन बदल गई तो φ2 माइनस φ1 नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, φ2 माइनस φ1 नहीं बदलेगा। अब मैंने आपको कहानी समझाई, एनर्जी के बारे में बताया। इंटेंसिटी का रिलेशन किससे था रे, एम्पलीट्यूड से। किससे था, एम्पलीट्यूड से। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि आपकी जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, तीव्रता। तो तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है रे, आयाम के स्क्वायर के। किसके बेटा, आयाम के स्क्वायर के। ये इतनी बातें हमने की। उसके बाद मैंने आपको एक थोड़ा सा एक रिजल्टेंट बताया कि जो आई होता है, क्या बेटा, आई, वो किसके कारण आता है, ए नेट के कारण। किसके कारण, ए नेट किसके कारण आता है, फाई के कारण। और फाई किसके कारण आएगा, लोकेशन के कारण। तो सबसे लास्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, आपको बताया नहीं, मैंने ऐसे लिखा था कि इससे क्यों संबंध रहता है। तो ये लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा अपने पास, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुना डेल्टा एक्स। क्या फॉर्मूला आएगा, 2 पाई बटा लैम्डा गुना डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स में जितना चेंज आएगा उतना फाई में आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट चीज मैंने बताई थी, लोकेशन से क्या चेंज होता है, फाई। फाई के चेंज होने से ए नेट, और ए नेट के चेंज होने से क्या चेंज होता है, इंटेंसिटी। क्या चेंज होती है बेटा, इंटेंसिटी। यहाँ तक बातें हमने की थी लास्ट। अब आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो ये चीज हम लोग पढ़ के आ गए, ठीक है। अब आपकी बात करें इंटेंसिटी, किसकी बात करें बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता, इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। क्या बोला रे बच्चों, तीव्रता मैक्सिमम और मिनिमम भी हो सकती है। जब तीव्रता मैक्सिमम हो जाए, कितनी हो जाए, मैक्सिमम, उसे कहेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या कहेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी कि आई मैक्सिमम होगा। आई क्या होगा रे, मैक्सिमम। और जब तीव्रता हो जाए मिनिमम, क्या हो जाए, मिनिमम, तो उसे कहेंगे आई मिनिमम। क्या कहेंगे बेटा, आई मिनिमम। आपको पता है क्या पता है, बोलो। हाँ, कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है कि आपको या तो ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा। क्योंकि अपने को पढ़ना किसके बारे में, लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट एक डिफरेंट पैटर्न की तरह व्यवहार करेगी। लाइट क्या करेगी, एक डिफरेंट पैटर्न की तरह व्यवहार करेगी। ये कब होगा, सुनिए ध्यान से। ऐसा मानिए कि आपके पास में एक व्हाइट कार्डबोर्ड है। व्हाइट का कोई जरूरी नहीं, कार्डबोर्ड ले लो। क्या ले लो, कार्डबोर्ड। और अपने डिजिटल बॉक्स का डब्बा आया था वो ले लो। अब यूं नहीं लेके शुरू हो जाओ अभी से, ठीक है, लेना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। घर में पड़ा हो टीवी का डब्बा तो आराम से ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उस डिब्बे में जो सुई होती है ना, सुई से भी पतला कोई अपने पास होना, उससे हॉल करना है। क्या करना है, हॉल करने के बाद वहाँ से टॉर्च की लाइट गुजारना है, लेजर गुजारना, कोई भी लाइट गुजारना। तो आप देखना कि आप दीवार पे देखोगे, ऐसा कमरा नहीं कि वहाँ पे प्रकाश है, बिल्कुल बंद कमरा। और उसकी दीवारें भी कैसे होनी चाहिए, काली। जब हम लोग कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट करते थे ना, जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में थे, हमने भी ये वाला किया था, यंग वाला। तो उस समय हमने पूरा जो हमारा लैब का जो कमरा था या लैब का जो रूम था,
बिल्कुल ब्लैक दीवारों से बना हुआ था और वहाँ पे 1% भी किसी भी प्रकार की लाइट नहीं आती थी। तो बिल्कुल हल्की हल्की सी अपने को बिल्कुल दीवार के ऊपर दिखोगे तो पैटर्न दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पैटर्न। क्या होता है पैटर्न के अंदर के बीच में तो एकदम मैक्सिमम ब्राइटनेस दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी? मैक्सिमम ब्राइटनेस। फिर क्या होगा? इसके ऊपर वापस क्या दिखेगा? डार्क। इसके नीचे भी क्या दिखेगा? डार्क। फिर ऐसे ऐसे पैटर्न बनेंगे। क्या बनेंगे? आपने जाली देखी है, जैसे ये वाली जाली है अपने पास, देखना ऐसे जाली में ऐसे अपने को दिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बीच में खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो वैसे ही अपने को पैटर्न दिखते हैं। दीवार पे क्या दिखते हैं? पैटर्न दिखते हैं। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये वेव ऑप्टिक्स की घटना है या रे ऑप्टिक्स की घटना है? तो ध्यान रखना, आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रे पढ़ा। हम लोग कांच में अपने को देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? या कोई भी प्रकाश की घटना करे तो वो रियल में अपने को दिखती भी है। जब अपने पास जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल का मतलब हम जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कांच यूज़ कर रहे हो या वॉट एवर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़े हो तब तो अपने को रियल में दिखते हैं। और अगर उनकी ऑब्स्टिकल की साइज बहुत छोटी हो जाए, आपने क्या किया? एक हॉल ही तो किया है। क्या किया बेटा? हॉल। उस हॉल की साइज प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटी है, इसीलिए लाइट किसकी तरह काम कर रही है? पैटर्न की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? पैटर्न की तरह। और रे ऑप्टिक्स में क्या था? जो हम ऑब्स्टिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, जिसपे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसकी साइज क्या? बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी। क्योंकि अब मिरर कितना लेते हैं? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उससे तो बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? तो उससे बहुत ज़्यादा होगी तो अपने को वो चीज़ें दिखाई भी देती है, लेकिन इससे बहुत कम होती है तो लाइट किसकी तरह काम करेगी? रे पैटर्न की तरह। किसकी तरह काम करेगी? पैटर्न की तरह। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? रे मैक्सिमम, तब उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हुआ? कि आपको वहां पे आई मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आई मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है, मतलब क्या? ब्राइटनेस है। क्या है? ब्राइटनेस। और जब इंटेंसिटी हो जाए मिनिमम, क्या हो जाए रे? और जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए तब उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बेटा? क्या नाम है रे? हिंदी में क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं बेटा? संपोषी व्यतिकरण। चलो आ जाओ जल्दी से। इंग्लिश में इसका नाम है विनाशी व्यतिकरण। क्या नाम है बेटा? विनाशी व्यतिकरण। तो जब तीव्रता मैक्सिमम हो, कैसी हो रही? मैक्सिमम। उस केस में कौन सा व्यतिकरण मिलेगा? संपोषी के विनाशी। संपोषी। अरे संपोषी के विनाशी। संपोषी। और तीव्रता मिनिमम हो जाए तो विनाशी। क्या रे बेटा? विनाशी। आगे बात समझ में इतनी? यहाँ तो किसी को तकलीफ है, देख लो एक बार, अच्छे से समझने की कोशिश करो। किसी को दुख तकलीफ समस्या हो तो बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को रे। कोई समस्या नहीं है? चलो आगे देखो बेटा, आगे करने। यानी कि पूरा सारा का सारा गेम किसका है बेटा? कुल मिला के अपन पढ़ा, व्यतिकरण पढ़ा, व्यतिकरण से हम लोगों ने रिजल्टेंट भी निकाला, लेकिन लास्ट में आके रिजल्ट कहाँ आके अटक गया? इंटेंसिटी पे। कहाँ आके अटक गया? इंटेंसिटी। यानी कि सारा खेल किसका है? इंटेंसिटी का। किसका गेम है रे? यानी सब कुछ डिसाइड कौन करेगी? इंटेंसिटी। कौन करेगी बच्चों? तो प्यारे बच्चों, ये खेल सारा का सारा इंटेंसिटी का है। किसका खेल है बेटा? इंटेंसिटी का खेल है। तो हम सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? इंटेंसिटी को मिलाने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? इंटेंसिटी को मिलाने या निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सब काम हम इंटेंसिटी के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? इंटेंसिटी के लिए करेंगे। और इंटेंसिटी को कैसे करना है बता दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम पढ़ के आए हम। क्या पढ़ के आए? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम। तो बस इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएसएम। और क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है बेटा? बस ये काम करना है, इतना सा। आई बात समझ में? ठीक है। तो आज तो हमने रिवाइज ही किया है। ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा अपना, अभी थोड़ा लंच ब्रेक हो गया, तो उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे इसको यहीं से। ओके बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं
छोटे से टी ब्रेक के बाद। तब तक आप भी समोसे खाइए, चाय पिए, हम भी आते हैं वापस।